Assalamualaikum and welcome to Learners Empire. Today we are going to discuss another video regarding House of Lords. आज का हमारा टॉपिक है that is related to House of Lords. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया House of Commons. House of Commons क्या होते हैं? क्या होता है House of Commons is the lower house of UK Constitution or UK Parliament, और House of Lord is the upper house of UK Constitution or UK Parliament. सो हम लोग ने एक लेक्चर्स का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग साइलेंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशंस। तो जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं, और इसकी जनरली तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन रियलिटी it is considered the weakest house in the world, and it does not have that much power to influence another house, or especially House of Commons. So now moving towards the composition के House of Lords में कितने members मौजूद होते हैं, इसका composition क्या है। तो याद रखना जो House of Lords है वो वेरी करता है। वेरी मीन्स वो हमेशा चेंज होता रहता है, उसमें कभी तक लॉ में या जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिटर्न फॉर्म में या नहीं लिखा गया कि इसमें इतने मेंबर्स होंगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वेरीज। फर्स्ट अगर से हम लोग देखिए 1980 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने मेंबर्स होते थे। 1980 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1171 members were present in House of Lords, but with the passage of time it decreased. Now we have only 800 members. अभी 800 या उससे भी कुछ ज्यादा members होंगे, but again I told you it varies with according to the year or according to the situation. It may increase or it may decrease. Then next one we have composition. जो हम लोगों ने कहा कि 800 मेंबर्स होते हैं, 800 मेंबर में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन वी हैव हेरेडिटरी पीयर्स। हेरेडिटरी पीयर्स वो सारे मेंबर्स होंगे जो कि नस्ली अपॉइंट किए जाते हैं। मींस अगर उसका बाप मर गया तो बेटा अपॉइंट होता है ऑटोमेटिकली, बेटा मर गया उसका बेटा अपॉइंट होता है। तो ऐसा सिलेक्शन जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी मींस आपका बाप आपका दादा, तो वो जो सिलसिला है उसको हम लोग कहते हैं हेरेडिटी। तो कुछ पीयर्स होते हैं जो कि हेरेडिटरी सिलेक्शन होता है। हेरेडिटरी मींस अगर उनके वालिद मर गए तो उनकी बेटी सिलेक्शन, उनके बेटे अपॉइंट होंगे। अगर वो मर गए फिर उनकी बेटी अपॉइंट होंगी। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पे अगर हम देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 175 और 75 to 100 हेरेडिटरी पीयर्स आर प्रेजेंट। हेरेडिटरी पीयर्स मींस जो कि नस्ली अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड। रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड जब स्कॉटलैंड यूनाइट हुआ था अंडर एक्ट ऑफ 1707, अंडर एक्ट ऑफ 1707 जब यूनाइट हुआ था, तो उस टाइम पर जो स्कॉटलैंड के अपने जो पीयर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 154 थे। लेकिन जब जैसे स्कॉटलैंड यूनाइट हो गया ब्रिटिश के साथ या इंग्लैंड के साथ, तो फिर उस टाइम पे जो 154 पीयर्स जो कि स्कॉटलैंड के थे, उनमें से सिर्फ 60 पीस अपॉइंट हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। सो 154 से कितने अपॉइंट हुए, सिर्फ 16 अपॉइंट हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये स्कॉटलैंड के भी पीस है, स्कॉटलैंड के पीस 16 है, और ये भी मैंने आपको कहा कि वेरी करते हैं, ये 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब अपॉइंट हुए थे अंडर 1707 तो तब कितने थे, 16 थे। देन नेक्स्ट वन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पीस ऑफ आयरलैंड। रिप्रेजेंटेटिव पीस ऑफ आयरलैंड जैसे कि स्कॉटलैंड यूनाइट हुआ इंग्लैंड या लंदन के साथ, तो ऐसे ही जो आयरलैंड था वो भी यूनाइट हुआ। आयरलैंड कब यूनाइट हुआ, आयरलैंड स्कॉटलैंड के बाद यूनाइट हुआ। आयरलैंड यूनाइट हुआ 1801 में, 1801 में, और उस टाइम पर जो आयरलैंड की अपनी जो हाउस था उसमें कितने मेंबर्स थे, 234 234 मेंबर्स वर प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही जो आयरलैंड था वो यूनाइट हुआ लंदन के जो बर्तानिया है उसके साथ, तो उस टाइम पर जो बर्तानिया ने सिर्फ 234 में से कितने अपॉइंट किया, सिर्फ 28 अपॉइंट किया एज अ मेंबर, या सिलेक्ट किया या इलेक्ट किया एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो आयरलैंड का पीस का जो सबसे मेन इशू है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर डिक्रीजिंग। जब अपॉइंट हुए थे तब 28 थे, लेकिन जब आप लोग देखते हैं 1936 में, 1936 में आयरलैंड के पीस कितने रह गए, 15 रह गए, और उसके बाद 1952 में इनका तादाद 5 पे पहुंच गया। और अभी ऐसा लगता है कि जो आयरलैंड के पीस है वो सारे डेमोलिश हो गए, खत्म हो गए, और वहां पे कोई भी आयरलैंड का पीस नहीं है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। देन नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4 द लॉ लॉर्ड्स। लॉ लॉर्ड्स वो सारे मेंबर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के
जो कि सिर्फ कानून साजी करते हैं, इनका पॉलिटिक्स के इनका जो पॉलिटिकल मैटर्स है उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। दे हैव ओनली connection, or they have only they are related to only regarding law, they only make laws। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने कहा कि कितने मेंबर्स हैं लॉ लॉर्ड्स, टोटल लॉ लॉर्ड्स 7 होते हैं। और ये क्या है, ये जुडिशियल बेंच है, मींस रिगार्डिंग दे डील ऑल द केसेस रिगार्डिंग लॉज, रिगार्डिंग लीगल इश्यूज, एंड दे डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस विद पॉलिटिकल मैटर्स, डू नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल डिबेट्स। ये पॉलिटिकल डिबेट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग कोई इम्पीचमेंट हो, या जैसे कि हमने कहा कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये हाउस ऑफ आईएएस हाउस ऑफ अपील भी है, तो उन केसेस में ये लॉ लॉर्ड्स बैठते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। नंबर 5 वी हैव स्पिरिचुअल पीस। स्पिरिचुअल पीस से मुराद जो कि वहाँ के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग कहते हैं बुजुर्ग टाइप, तो जो वहाँ के जो बुजुर्ग टाइप है या जो रिलीजियसली बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो उनको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल पीस। स्पिरिचुअल पीस कितने होते हैं? 26 स्पिरिचुअल पीस आर प्रेजेंट इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो 26 में जो 2 है वो एयर आर्क बिशॉप्स होते हैं, और 24 वो सिर्फ बिशॉप्स होंगे। टोटल कितने होंगे? 26। नेक्स्ट वन वी हैव प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड मींस ये सारे वो अफराद होंगे जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर है, जो बादशाह या क्वीन, किंग या क्वीन के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मींस अगर उसका बेटा हो गया या भतीजा हो गया, या जो उसका खानदान से कोई भी शख्स ताल्लुक रखता है, स्पेशली रिगार्डिंग प्रिंस और प्रिंसेस और देयर सन्स और देयर nephews of their dears and dear ones and their relatives, so such members are called royal princes of royal blood। so वो सारे इसके members होंगे, और इसका भी कोई फिक्स तादाद नहीं है, ये भी वेरी करता है, कभी कम होते हैं और कभी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द नंबर 7 वन लाइफ पीरियड्स। लाइफ पीरियड्स वो सारे लोग होंगे, अफराद होंगे जो कि एक दफा अपॉइंट होते हैं और पूरा जिंदगी ही वहां पे रहेंगे जब तक वो मरते नहीं है। और लाइफ पीरियड्स कब किस तरीके से अपॉइंट हो गए और कब इनका अपॉइंटमेंट शुरू हुआ? पीरेज एक्ट 1958, जैसे ये एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट से, फिर इसके बाद जितने भी हायर ऑफिसर्स हो गए, सपोज कि एक बंदा है जो सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गया है या उससे भी अबव लेवल पे पहुंच गया है, सपोज कि एक रिटायर्ड जज है, तो इन अफराद को भी अपॉइंट किया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। जैसे ये अपॉइंट हो गए, फिर जब तक ये मरते नहीं है या खुद ही विलिंगली रिजाइन नहीं करते, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका रुकन रहते हैं और उसी में अपना फंक्शन अदा करते हैं। और जो लाइफ पीस है वो हमेशा जो आई ऑफिस से रिटायर या जो दौरान खुद ही रिटायर लेते हैं, तो वही अपॉइंट होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और इसके बगैर कोई भी शख्स जनरली वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट वन ये हो गया हमारे यहाँ पे कंपोजिशन का, और कंपोजिशन में अगर हम देखें तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें डिफरेंट कंपोजिशन है। जनरल पीपल को भी अपॉइंट किया जा रहा है, डिफरेंट जो स्टेट्स के लोग हैं उनको भी अपॉइंट किया जा रहा है, और जो रॉयल ब्लड है वो भी अपॉइंट हो रहा है, जो उनकी बुजुर्ग है वो भी अपॉइंट हो रहे हैं, जो जजेस है वो भी अपॉइंट हो रहे हैं। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कंपोजिशन है वो एक मिक्सचर है, सारा जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको सबका मिक्सचर भी वहाँ भी मौजूद है। किंग भी मौजूद है, क्वीन भी मौजूद है, और उसके रिलेटिव्स भी मौजूद है, बिशॉप्स भी मौजूद है, जजेस भी मौजूद है। सारा इसका कंपोजिशन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इस तरह मिक्सचर की तरह बना हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वन है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि कौन से शख्स या अफराद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। कोई भी शख्स जो कि 21 साल से कम हो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर नहीं बन सकता है। और दूसरा ये है अगर कोई इंसान मींस पागल या कन्विक्ट किसी भी जुर्म में इन्वॉल्व हो या बैंकक्रप्ट हो, तो ये सारे अफराद अपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन जनरली यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रिलेटेड टू एजुकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं कि आपके पास इतना एजुकेशन होना चाहिए फिर आप अपॉइंट हो सकते हो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। सिर्फ एज रिक्वायर्ड है 21 ईयर, लेकिन एजुकेशन रिक्वायर नहीं है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। देन नेक्स्ट वन वी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर। प्रेजाइडिंग ऑफिसर मींस वो कौन सा शख्स जो इसको चलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कहते हैं
स्पीकर, जब एक नेशनल असेंबली में क्या होता है, स्पीकर होता है जो पूरा जो नेशनल असेंबली को चला रहा होता है, उसको प्रिजाइड कर रहा होता है। तो जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका स्पीकर को या जो उसको का चलाने वाले को हम लोग कहते हैं लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर इज अ पर्सन हु रूल्स और हु प्रिजाइड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम लोग लॉर्ड चांसलर कहते हैं। और ये सब जो मेंबर्स है उनका हेड होता है। फिर नेक्स्ट वन ये है quorum। quorum मींस कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके लिए कितने मेंबर चाहिए, कोई भी लेजिस्लेशन के लिए या कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको कितने मेंबर चाहिए। तो जनरली लिखा यही है कि 3 मेंबर्स जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद होंगे तो वो अपना फंक्शन या अपना जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मली है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 35 मेंबर्स मौजूद होते हैं या मैक्सिमम 100 मेंबर्स। और जो अक्सर मेंबर्स है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो एब्सेंट पाए जाते हैं या अमूमन वो आते नहीं है। जब हम लोगों ने कहा कि टोटल 800 मेंबर्स है तो 800 मेंबर्स में अमूमन या 100 या 150 या 200 मेंबर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है या जो बड़ा पोर्शन है वो हमेशा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एब्सेंट पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन है प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्या-क्या प्रिविलेजेस है। सो फर्स्ट वन इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तमाम मेंबर्स को इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको क्रिटिसाइज करे, और इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऑप्शन मौजूद है और वो अपना जो स्पीच है कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डिस्कस कर सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और कोई भी शख्स उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो दूसरा है एक्सेस टू सॉवरेन। सॉवरेन मींस जैसे कि हमने कहा किंग और क्वीन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सारे मेंबर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो किंग और क्वीन के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देन दिस इज द सेकंड प्रिविलेज। नंबर थर्ड वी हैव राइट टू डिटरमाइन इट्स ओन कंपोजिशन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये इख्तियार मौजूद है, ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो अपना मेंबर्स का तयन खुद कर सके। यानी कि वो अगर अपने मेंबर्स को 800 से 1000 में लेना 1000 तक पहुंचाना चाहता है तो दे कैन डू इट। अगर 800 में से जो उसके 800 मेंबर्स है उसको 500 मेंबर्स करना चाहता है, they have also the power to decrease it and they have also the power to increase it. Then number 4 we have right to publish opinion। जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोई चीज डिस्कस किया फिर उसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि जो उसने डिस्कस किया है उसको पब्लिकली या थ्रू न्यूज़पेपर उसको पब्लिश करे, अपना ओपिनियन को लोगों के सामने रखे, ताकि लोग भी जो उसके आवाम है या सिटीजंस है वो भी इसके को रिव्यू कर सके और अपना ओपिनियन इस पे दे सके। देन नंबर 5 वी हैव फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट मींस जब कभी भी हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है वो इन सेशन होगा तो कोई भी मेंबर उस टाइम पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एंड दे ऑल हैव गॉटन द प्रिविलेज अगेंस्ट अरेस्ट। देन नंबर 6 वी हैव ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट केसेस। जितने भी इम्पीचमेंट के केसेस हैं वो सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं। देन नंबर 7 वी हैव डिटरमिनेशन ऑफ पीरेज। पीरेज का मतलब है जो कि हम लोग ने यहाँ पे एक्ट डिस्कस किया जहाँ पे हम लोग ने ये कहा कि जो हायर ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट। तो जनरली हम लोगों ने कहा कि अपना कंपोजिशन भी डिस्कस कर सकता है, और जो पीरेज का अपॉइंटमेंट है या पीर्स का अपॉइंटमेंट है उनका जो टेन्योर है या उनमें इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रिविलेजेस में आते हैं। देन लास्ट वन वी हैव पावर्स एंड फंक्शंस। जनरली मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और फिर से मैं रिमाइंड आपको फिर से रिकॉल करता हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड के फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मौजूद है, लेकिन जनरली जो पावरफुल हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स is just a stamp and it does not have any real function regarding or any real power regarding legislation or judiciary or executive। So चलते हैं नंबर 1 legislative powers। legislative powers में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं मनी बिल, तो मनी बिल का कोई भी इसके पास पावर मौजूद नहीं है। मनी बिल इज ऑलवेज made in House of Commons and always enacted in House of Commons, and in House of Lords it does not have any power and it does not belong to anywhere in House of Lords। नेक्स्ट वन इज देयर मनी नॉन मनी बिल भी अगर के पास होता है हाउस ऑफ लॉर्ड से, लेकिन उसका भी कोई इतना खास वैल्यू नहीं है। अगर से जो किंग है या क्वीन है उसको स्टॉप करते हैं या मेंबर्स है उसको कुछ वक्त के लिए स्टॉप करते हैं 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो नॉन मनी बिल है वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत ही कम है या ना होने की पावर्स इसके पास। फिर नेक्स्ट वन इज देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में सिर्फ उसके पास कुछ ना कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेकिन वो भी इतना खास फंक्शनल नहीं है।
ask question from government, तो जो भी questions है वो government से पूछ सकता है, लेकिन government it is not born to answer all the questions of House of Lords. They can only ask question, but government has its own supremacy and they are not responsible to House of Lords. Then cross-examine the cabinet. They can also cross-examine the cabinet, but again, as I told you earlier, that government and being the cabinet, they are not responsible to answer all the questions of government. जो cabinet है वो answerable नहीं है House of Lords के जितने भी questions हैं उनका जवाब देने के लिए. Then the last one we have number third, judicial powers. Judicial powers में सिर्फ उसके पास कुछ तो कुछ judicial powers है. Executive और legislative powers बहुत ही कम है, लेकिन judicial powers मौजूद है. Judicial powers में highest court of appeal is House of Lords. highest courts of appeal यानी कि कोई भी आपने अपील करना है तो जो लास्ट फॉर्म है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है. एंड इम्पीचमेंट केसेस में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक बहुत ही अहम किरदार है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. हैव अ गुड डे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.